कोई चीज़ होती है क्रिकेट के मैदान पर, अगर कोई चीज़ होती है तो यकीन मानिए ऑस्ट्रेलिया वाले आपको उस बारे में याद ज़रूर दिलाएंगे, वो भी एक बार नहीं बार बार। हमको विराट कोहली का भी इंसिडेंट याद है और अब मोहम्मद सिराज के साथ में भी वही हो रहा है। मोहम्मद सिराज ने जो एडिलेड में उसके साथ पूरी घटना हुई, एडिलेड के क्राउड ने उसके साथ क्या किया हमने देखा ही था, लेकिन वही चीज़ अब गाबा में भी चालू हो चुकी है। हालांकि जिस पॉइंट पर मैं वीडियो बना रहा हूं काफी कम देर का ही खेल हुआ था, लेकिन उतनी देर में भी जितने भी ओवर सिराज ने डाले 55 से 60, 55 टू 60 उम्र बंदे की होती है नॉर्मली। आप एज की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मली 55 टू 60 होती है और उसमें से आधी जिंदगी इस भैंस के भाई ने ट्रेविस हेड ने झंड कर रखी है। जसप्रीत बुमराह की 5 विकेट लेने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया कैसे यहां पर 400 पे पहुंच गया, मैं तो इस पे हैरान हो गया। साला हुआ हो क्या रहा है भाई, हैं यहां पर अजीबोगरीब सा दिन गुजरा है पहला, जिसके बारे में बात करने लगे। कंसिस्टेंट चल रही हैं, एक ट्रेविस हेड, दूसरा जसप्रीत बुमराह। मगर ट्रेविस हेड के साथ ऑस्ट्रेलियावी कोई ना कोई बल्लेबाज साथ हाथ मिलाने आ जाता है, जैसे आज स्मिथ ने शो किया। मगर टीम इंडिया की बॉलिंग की तरफ जाएं तो लगता है एक ही वॉरियर है, वो है जसप्रीत बुमराह, जिसने आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में 44 विकेट्स ले रखी हैं। उसमें से सिर्फ एक टेस्ट मैच ऐसा जिसमें उसमें विकेट नहीं मिली थी, शायद पुणे में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला था। मगर इंडिया जब भी कोई मैच खेलता है, वो चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, लगता है उनकी बॉलिंग एंड से सिर्फ एक ही बॉलर है, खासकर जब भारत से या एशियन कंडीशन से बाहर खेलता है, वो है जसप्रीत बुमराह। क्या हो गया, ये कैसे हो गया? मतलब अब मजा नहीं आ रहा है, अब अफसोस हो रहा है, अफसोस हो रहा है। मतलब इन जालिमों ने मिलके क्या हाल, मतलब एनदर डे एनदर मूंछों वाला राक्षस वो फिर से निकल के आ गया। मैं देख रहा था कल मैच में, ऐसी बात नहीं है, आज मैंने जो सेकंड डे था, हम लोग तो मेरे यहाँ तो यहाँ 12 बजे शुरू हो जाता है रात को, तो मैं रात को जागा था 3-4 बजे तक। ऑस्ट्रेलिया के 75 पे 2 थे, तो मैं देख के सो गया। मैंने कहा ये तो लबुशेन वबुशेन खड़े हैं तो 2-250 में निपटा देंगे ये बुमराह, क्योंकि बुमराह खेलते नहीं है, इंडिया को मारते हैं। इतना डोमिनेट किया ट्रेविस हेड ने इंडिया को, मतलब मार मार के दुम्बा बना दिया। इससे पहले जो ट्रेविस हेड ने गाबा में 3 टेस्ट इनिंग्स खेली हैं, वो पहली बॉल पे आउट हुए थे, 0-0-0। तो एक ऑब्वियसली एक मेंटली आप डाउन होते हैं कि यार इस ग्राउंड में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं जा रहा। लेकिन आज ट्रेविस कि गाबा का क्राउड सिराज के पीछे पड़ा ही रहा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया वाले ये चीज भूल जाते हैं कि तुम्हारे ही देश के वो खिलाड़ी थे जो मैच जीतने के लिए जेब में सैंड पेपर लेकर घूम रहे थे। भाई वो तो मैच में एग्रेशन दिखाने से भी ज्यादा बड़ी बेईमानी होती है। लेकिन भाई बात तो वही है ना कि भाई ये लोग बोलते हैं कि भाई हम करें तो चमत्कार, तुम करो तो हाहाकार, और ये लोग उस सिंड्रोम से बाहर आ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि मोहम्मद सिराज को आज ग्राउंड में जब बू किया गया तब मेरे दिमाग में यही आया कि यार ये लोग वाकई में अपने से ऊपर किसी को देख नहीं सकते। लेकिन फिर बात एक ये भी है कि जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में जाके इन सब चीज़ों को झेल कर परफॉर्म कर देता है, उस खिलाड़ी को फिर दुनिया में कोई झुका नहीं पाता। और सिराज के पास में भी वही मौका है दुनिया के सामने ये दिखाने का कि भाई ये लोग मुझको झुका नहीं सकते, मैं नहीं झुकेगा। आपको जरा इसके बारे में कुछ अपडेट्स बताता हूँ कि क्या कुछ निकल के सामने आया है। दरअसल बात ऐसी है कि मोहम्मद सिराज के पास में जितनी स्विंग है, उनके पास में कहीं ना कहीं उतना ही ड्रामा भी है। गावा टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने सिराज को देखते ही ऐसा बर्ताव किया जैसे उनका कोई पुराना हिसाब किताब सिराज से रह गया। हुआ यह कि जैसे ही सिराज बॉलिंग करने के लिए दौड़े, गाबा के दर्शक वही अपनी चिरपरिचित अंदाज में घटिया तरीके से उनको बू करना शुरू कर दिए। पूरा ओवर उनके साथ यही हुआ। और ये सब क्यों हुआ? तो उसके बीच पिछले टेस्ट मैच में जो पूरी घटना हुई थी उसके कारण ये सब हुआ। दरअसल एडिलेड टेस्ट में सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के लोकल हीरो ट्रेविस हेड को आउट कर दिया और कुछ पलट के कुछ इशारे कर दिए और पूरी स्टेडियम गूंज गया। लेकिन हेड साहब को ये बात खटक गई और ऊपर से उन्होंने सिराज को कुछ ऐसा बोल दिया जो दोनों के बीच मिर्च मसाले वाला पूरा का पूरा एक मैटर बन गया। हेड ने उनको कहा कि अच्छी बॉल, हेड ने ये बोला कि भाई मैंने बोला वेल बोल्ड, हालांकि वो सुनाई दिया था बेन स्टोक्स, ये बात हम सबने देखी थी। सिराज ने भी कहा कि भाई ये सब झूठ है, भाई मतलब उसने जो बात कही है वो सरासर गलत है। फिर क्या था, आईसीसी बीच में आ गई, सिराज को 20% मैच फीस का नुकसान हुआ और हेड साहब को बस एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया गया। मतलब इसके ऊपर भी कई सारे सवाल उठे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने फिर से एक बार पक्षपात करके दिखा दिया कि क्यों ऑस्ट्रेलिया वाले वाकई में कभी नहीं बदल सकते। अब आते हैं मैच की बात पर। तो भाई भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग नहीं बल्कि बॉलिंग चुनी है। ऐसा पहली बार नहीं है, तीसरी बार टॉस जीते हैं भाई लोग। जब बुमराह ने पहला ओवर फेंका, अच्छी शुरुआत करी, दूसरी तरफ सिराज को बॉल मिली तो भाई क्राउड ने भाई बू बू करना शुरू कर दिया। गाबा के पिच पर इस बार घास कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही थी, जैसे कोई सलून से ताजा कटिंग करा के आया हो। ऊपर से मौसम भी ओवरकास्ट था, तो माना जा रहा था कि भाई बॉलर्स को यहां पर स्विंग मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाई बुमराह का एक वो स्टंप माइक कैच हो गया
जिसपे कि वो कह रहे थे कि कहीं से भी कर लो, बॉल स्विंग हो ही नहीं रही है। भारतीय टीम में इस बार 2 बड़े बॉलर जो हैं उनको शामिल किया गया है। अश्विन की जगह पर जडेजा और अक्षदीप को यहाँ पर डेब्यू करने का मौका मिला है। हार्दिक मतलब यहाँ पर हर्षित राणा जो है यहाँ पर बॉलिंग में काफी जूझ रहे थे, तो उनको बाहर रखा गया है। रोहित शर्मा के लिए थोड़ी सीरियस सिचुएशन है, कप्तानी का प्रेशर तो है ही, लेकिन बल्ले से भी इस बार उनको रन बनाने होंगे। रोहित इस बार एक बार फिर से नंबर 6 पर बल्लेबाजी करेंगे, वहीं राहुल और यशस्वी ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। रोहित ने टॉस पर कहा कि भाई पिच पर घास ज्यादा है लेकिन बॉलिंग में मजा आएगा, लड़के पूरे जोश में हैं, सबका मूड एकदम मस्त है और हम यहाँ शानदार क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि हम सब जानते हैं कि भाई ट्रेविस हेड जो है इस टाइम पर दर्द सर बना हुआ है, और इस बात से तमाम हिंदुस्तानी भाई लोग जो है एग्री करेंगे कि ट्रेविस हेड, देखो अब ये नहीं है कि ट्रेविस हेड का को मुकाबला कर रहा है, ट्रेविस हेड कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, कितनी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन कोई उसको कोहली के साथ कंपेयर नहीं कर रहा। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि कोई बंदा उसको कोहली के साथ, इवन कोई ऑस्ट्रेलियन मुझे निकल के बता दे कि मैं कोहली के साथ कंपेयर कर रहा हूं। और हमारे यहां अगर एक बॉब्जी शॉब्जी अगर थोड़ी सी अच्छी इनिंग खेल दे, कभी कोई 50 मार दे, कोई 76 मार दे, तो उठाकर विराट कोहली के साथ कंपेरिजन कर लगे। अबे तुम्हें पता भी है ये कौन है? पता है कौन है? अबे बाप है क्रिकेट के। और यहां पर ट्रेविस हेड को भी ये बात पता है, इसलिए वो भले कितनी सेलिब्रेशन कर ले, कुछ भी कर ले, इंडिया को बड़े बुरी तरीके से भले वो यहां पर मारे, जो भी करे, लेकिन कभी वो ओवर एक्टिंग करता हुआ दिखाई नहीं देगा, कभी वो अपने आप को किंग बोलता हुआ दिखाई नहीं देगा, कभी वो दुनिया के सामने ये नहीं बोलेगा कि जी मैं ही किंग हूं, मुझे ही रिस्पेक्ट दो, मैं सबसे बड़ा किंग हूं, मेरा घंटा है ये। खुद सोचो, ये जो किस्म की ट्रेविस हेड ने बारी खेली छोटी नहीं है। मैं आपको पूरे दिन की बात बताऊं तो 13 ओवर के समाप्ति पर जो है कल का दिन खत्म हुआ था, जबकि आज एक नया दिन शुरू हुआ और पूरे अच्छे टाइम से शुरू हुआ। मतलब 5 बजे उठकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देखने वाले जो लोग हैं वो पहले अपना हाथ ऊपर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, यहाँ पर जो है 5 बजे से मैच शुरू हुआ और इंडिया ने धड़ाधड़ 3 विकेट ले ली। भाई हमें लगा कि काम खत्म, भाई सारे के सारे आउट होते जा रहे। उस्मान ख्वाजा गया और पता नहीं मैक्सवेनी कौन है साला, वो भी गया, लबुशेन भी गया, सारे यहाँ पर सिस्टम जो है इंडिया ने बिल्कुल सही बना दिया। 3 विकेटें यहाँ पर जब वो गिर गई थी और 3 विकेटें गिरने के बाद आया वो भैंस का टका ट्रेविस हेड, और ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ दोनों ने सेंचुरी की। हालांकि स्टीव स्मिथ की सेंचुरी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसने जो सेंचुरी की वो तो एक प्रॉपर टेस्ट इनिंग थी, लेकिन ट्रेविस हेड करना क्या चाहता है भाई? हैं, ये बंदा 150 के स्ट्राइक रेट से टेस्ट में खेलता है, लेकिन इंडिया की बॉलिंग थोड़ी आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए इसका स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर ही रहता है। वरना मैं तो आपको गारंटी कहता हूं, अगर इस पिच के ऊपर जिस तरह की ग्रीन सर्फेस है, जिस तरीके से बॉल स्किड होकर आ रहा है, अगर यहां पर पाकिस्तान के बॉलर्स होते तो ट्रेविस हेड जो 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता। और अभी भी यहां पर इंडिया गेम से आउट नहीं हुई, क्योंकि ये तो पता चल गया कि भाई जो पिच है वो बैटिंग के लिए खूबसूरत है, ये बहुत ही खूबसूरत पिच है। पिच के अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी छूटा हुआ तो बॉल पड़ के सीधा बल्ले पे मक्खन की तरह आ रही है। ये बात हमें दिखा दी ट्रेविस हेड ने, और इंडिया के बैट्समैनों को घबराने की जरूरत नहीं है भाई लोग। मुझे तुम पर पूरी उम्मीद है कि तुम लोग कर लोगे। और वैसे भी अभी यहां पर जायसवाल है, रोहित है, गिल है, कोहली है, पंत है, इंडिया पास बड़े खतरनाक किस्म के बैट्समैन। और जिस तरीके की प्रैक्टिस कर रहा था अपना यशस्वी जायसवाल, आपने खुद देखा कि बाकी सारे टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जायसवाल अलग ही रोप में चल रहा है। अभी तुम लोग ट्रेविस हेड का नाम ले रहे हो ना, एक दिन खाली रुक जाओ, एक दिन के बाद तुम सब लोग यहां पर बात कर रहे होगे यशस्वी जायसवाल की, क्योंकि कल के दिन जायसवाल ने तबाही फेरनी है। बस ये बारिश की ऐसी की तैसी करो, बारिश नहीं होनी चाहिए। बाकी तुम देखो यहां पर ट्रेविस हेड का करता क्या है, ट्रेविस हेड का नाम भूल जाओगे तुम लोग जब जायसवाल बैटिंग के ऊपर आएगा। मैं 100% इस बात की गारंटी देता हूं कि मेरा फेवरेट जायसवाल इस मैच के अंदर, हालांकि मेरा फेवरेट कोहली है, मगर मैं मोस्ट रन जो है वो जायसवाल के खाते में डालना चाहूंगा, क्योंकि भाई जायसवाल साहब जो उन्होंने ऑलरेडी हिस्ट्री बनाई हुई है, वो ऑलरेडी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में छक्के लगाने वाले बैट्समैन बन चुके हैं, जो ऑलमोस्ट लाइक 35 वो अब तक मार चुके हैं, 35 या 37 आई डोंट नो, और ये 40-45 से ऊपर जाएंगे, क्योंकि आज का मैच जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग है टीम इंडिया के लिए। और मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पर जायसवाल को अब जरूरत है परफॉर्मेंस देने की। देखो मतलब आपको हर जगह के ऊपर जसप्रीत बुमराह वर्सेस ओपोनेंट टीम जो भी लगा लें, खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पूरी की पूरी उठा के देख लें, लगता है उनके बॉलिंग लाइनिंग में सिर्फ एक ही बॉलर खेलता है। वैसे जो 11 का स्क्वाड मैदान में उतरा भारत का, उसमें आप देखें तो बॉलर सिर्फ 3 ही हैं, 2 जो वो ऑलराउंडर हैं। तो भारत बेसिकली 3 बॉलर के साथ ब्रिस्बेन में मैदान में उतरा है। आप मतलब आकाशदीप देख लें, सिराज देख लें और बुमराह देख लें, मगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो अब तक 3 टेस्ट मैचेस में सिर्फ बुमराह की बाजू में ही दम नजर आया, बाकी कुछ खास नहीं है। थोड़ी सी भी स्पोर्ट बुमराह को नहीं मिल रही है, थोड़ी सी भी स्पोर्ट अगर मिले तो शायद। अब आप देखें 405 रन कर लिए ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि मुझे लगता है एक चैलेंजिंग रन्स हैं इंडिया के खिलाफ। बट 2 बड़ी टीमें जब लड़ रही होती हैं तो दूसरी टीम की तरफ से फाइट बैक जरूर आता है। जैसे आपने देखा पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया 1 साइडेड हारा था, मगर एडिलेड में 1 साइडेड जीता। अब ब्रिस्बेन में पहले रोज तो बारिश की वजह से हो पाया, बट दूसरे रोज में ट्रेविस हेड के नाम रहा, जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। ओवरऑल दोनों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही, मगर ऑस्ट्रेलिया ने एक चैलेंजिंग टोटल बना रखा है इंडिया के लिए, और उस इंडिया के लिए जिसने आप उनकी आप लास्ट 5 टेस्ट मैचेस देखें तो 20 डक्स हैं
लास्ट 5 टेस्ट मैचेस में इंडिया की बैटिंग में 20 डक हैं, यानी 0 हैं। उनकी फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो सिर्फ 15 है, 15, और दूसरी इनिंग का 29 है। सिर्फ 3 सेंचुरी बना रखी है, जिसमें से पर्थ की 2 सेंचुरी, तो वो भी आप काउंट कर लें। तो कुल मिला के इंडिया की बैटिंग जो है वो लड़खड़ा रही वो है। आग मूत रहे थे, ठीक है ना। और फिर मैं सो गया था, मैंने कहा ये बुमराह शुमराह ये सिराज विराज मिलके ना कुछ करा देंगे, जडेजा भी है आज। तो मैं उठा, पासा पलटा हुआ है, पासा पलटा हुआ है। ट्रेविस हेड की तो 150 मैंने अपने सामने देखी है, ट्रेविस हेड की 150, स्मिथ की 100, वो पागल हुए हुए। फिर मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। और बेचारा बुमराह वो 5 लेके बैठा हुआ है वैसे बुमराह, लेकिन वो बेचारा, मुझे अब तो अफसोस होता है, वो कहां तक संभालेगा भाई, वो कहां तक संभालेगा। ये मोहम्मद सिराज से विकेटें क्यों नहीं ली जा रही है? कितने 22 ओवर फेंक दिए सिराज ने, और 1 विकेट मिली है, वो भी पैट कमिंस की विकेट मिली है। तो क्या मतलब, क्या ठेका बुमराह ने संभाल के रखा हुआ है? वो किसी ने लिखा था सोशल मीडिया के ऊपर कि अब इसको बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मत बोलो, बुमराह डैश बचा लो ट्रॉफी, ये नाम होना चाहिए इसका। मतलब यार वो एक तो ट्रेविस हेड, अब मैं इंडियंस को बोलना चाहता हूं, देखो वो मूंछों वाला राक्षस है, उसने इंडिया के ऊपर कोई तकरीबन 1100 रन बना दिए हैं। 1100 रन, कोई 600 650 रन उसके टेस्ट मैचेस में हो गए इंडिया के खिलाफ, और कोई 200-250 तकरीबन 300 रन उसके हुए हुए हैं ओडीआईस के अंदर, और 150-200 रन उसके हुए हुए हैं टेस्ट T20 के अंदर। तो वो तो पगलाया हुआ है, वो तो पगलाया हुआ है। अब मैं एक बात बोलता हूं, अब आप लोग रिलेट कर जाओगे, पाकिस्तानी भी रिलेट कर जाएंगे, इंडियन भी रिलेट कर जाएंगे। अब आपको पता चला हमें कैसा लगता है जब हमें विराट कोहली ठोकता है पकड़ के। अब आपको पता चला, ये तो फिर भी आपको, ये तो 3 साल से ट्रेविस हेड आपके पीछे, 3 भी नहीं 2 साल से, ठीक है ना, 2023 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का से कर रहा है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल। अबे विराट कोहली को हम 2011 से भुगत रहे हैं। अब पता चला हमें कैसा लगता है। तुम्हारी 2 सालों में तुम्हारी हालत खराब हो गई, हम विराट कोहली को 2011 से भुगत रहे हैं। कितने साल हो गए? तकरीबन 14 साल हो गए। तो अब पता चला कैसा लगता है, ये ऐसे ही होता है। अच्छा, और मजे की बात ये, वो मारता भी सिर्फ इंडिया को है। ये है क्या? मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, एक मेरी टिप है, मैं तो वेल विशर हूं। मेरी एक टिप है, हमने एक एकेडमी खोली है, मीर हमजा एकेडमी ऑफ स्विंग बॉलिंग टू गेट ट्रेविस हेड आउट। वो मीर हमजा की एक वो क्लिप है, वो आप जाके देख लो, ठीक है ना। मीर हमजा ने की थी, पेस भी नहीं था इतना बैट और पैड ट्रेविस हेड का पूरा फुटवर्क खराब कर देता, इतना गैप था उसके बैट और पैड के अंदर। वो जाके मीर हमजा की क्लिप देखो उसने कैसे आउट किया था, देखो, ठीक है। ये बुमराह हो गए, सिराज हो गए, इनके करियर तो बहुत बड़े बड़े हैं। वो मीर हमजा ने तो इतने टेस्ट मैचेस भी नहीं खेले, लेकिन उसको पता है ट्रेविस हेड को कैसे आउट करना है। तो ये स्किल ले लो उससे, ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जाके उसकी वीडियो देखो, मीर हमजा ने ऐसे आगे यूं घुसाई थी, और ट्रेविस हेड का बल्ला ऐसे ऐसे हो गया था, और बैट और पैड के बीच में गैप था, डब्बा हो गया था। बोल्ड किया, एलबीडब्ल्यू भी नहीं, बोल्ड करके भेजा है। आज क्या, हर दफा की तरह जब भी वो इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, स्पेशली रिसेंट पास्ट में, ऐसे इंडिया को मारना शुरू कर दिया जैसे ये कोई बोनस बॉलिंग है। मतलब इनको मारना तो बहुत आसान है। एक रह दे के जसप्रीत बुमराह ही नजर आते हैं कि जी ट्रेविस हेड बैटिंग करने आएगा, चलो ठीक है जसप्रीत बुमराह को बॉल पकड़ा दो। मतलब सिराज, आकाशदीप, नीतीश कुमार रेड्डी, चलो एक उन्होंने आउट कर दिया, क्या ही उनकी बात करनी, लेकिन वीक लिंक नजर आ रही है इंडिया की बॉलिंग। मुझे लग रहा था कि ट्रेविस हेड जो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं ना, शायद मुझे लगता है वो एक एक्स्ट्रा पेस की कमी है, जिसकी वजह से ट्रेविस हेड को बड़ी आसानी होती है इंडिया के खिलाफ खेलते हुए। मतलब जसप्रीत बुमराह वो एक मिसाल है ना, अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब ट्रेविस हेड ने भाई 150 कर दिया, तो 200 रन की उनकी पार्टनरशिप चलेगी। स्टीव स्मिथ ने कोई 535 दिनों के बाद टेस्ट में शतक जड़ दिया, उसके बाद जसप्रीत बुमराह 5 आउट कर रहे हैं। तो ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो ऐसी 5 विकेटों को सेलिब्रेट नहीं करता, और आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो 5 विकेटें होती हैं ना, न्यू बॉल आने के बाद जब डैमेज, देखो हम ये तो नहीं कह सकते कि इंडिया इस टेस्ट मैच से बाहर हो गया, हम ये नहीं कह सकते। अभी सिर्फ दूसरे दिन का इख्तिताम हुआ है, 3 दिन का खेल अभी बाकी है, इंडिया ने बैटिंग करनी है। लेकिन हम ये लाजमी कह सकते हैं कि जो डैमेज था वो काफी ज्यादा हो गया। कभी कभी आपको नुकसान इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको आने वाले मैच में उसके असर नजर आते हैं। जैसे याद करो वो 46 पे जब आप आउट हुए थे, उसके बाद आपने कमबैक भी किया टेस्ट मैच में, लेकिन वो डैमेज इतना हो चुका था कि वो रिकवर नहीं हो सकता था। तो ये जो 405 रन आज
इतनी बड़ी साझेदारी करवा दी यार, मतलब लग रहा था कि यार अगर कोई आउट कर सकता है ना तो वो बुमराह ही है, और वो भी बेचारा क्या ही कर ले। ऑनेस्टली बताऊं, मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि इंडिया ने इट्स टू अर्ली टू ड्रॉप हर्षित राणा। उन्होंने पहले मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, दूसरे मैच में डिसेंट थे वो, लेकिन आप जब बुरी बॉलिंग कराते हो या जब आप अच्छी बॉलिंग करवाते हो, किसी भी सीरीज में आपने अगर 2 टेस्ट मैच में बॉलिंग कराई है ना, और वो बड़ी सीरीज है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं कि मैंने पहले मैच में क्या गलतियां की थी। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा होता है टीम चेंज के चक्कर में ना, जिसने अपनी गलतियों से सीख के इंप्रूवमेंट करनी होती है उसको बाहर बिठा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप काफ़ी अच्छे और बढ़िया होंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ट्रेविस हेड की क्या ही जमकर तारीफ हो रही है और स्मिथ के बारे में क्या है कहना, और जसप्रीत बुमराह भी इस लिस्ट में शामिल हैं। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया वालों को चौंका दिया है। लेकिन आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इन तीनों को लेकर। और दोस्तों, आपको क्या लगता है इस टेस्ट सीरीज में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन जीतेगा, किसका परला किस पे पड़ रहा है भारी। वीडियो में आपको आगे जानकारी मिल गई होगी, आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर हमारी वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और क्रिकेट से जुड़ी कमाल की वीडियो हम आपके लाते रहें। चलो मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।